बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं मन्नत ज़हरा। रुक करते हैं खबरों का। सिटी ट्रैफिक पुलिस पेशावर गवर्नमेंट उसामा तारक अवान शहीद हाई स्कूल में ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही सेमिनार। दौरान सफ़र सीट बेल्ट और हेलमेट के इस्तेमाल से ट्रैफिक हादसा और जानी नुकसान से बचा जा सकता है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सऊद खान पेशावर प्रेस रिलीज। सिटी ट्रैफिक पुलिस पेशावर के ज़ेरे एहतमाम गवर्नमेंट उसामा तारक अवान हाई स्कूल में ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें SP हेडक्वार्टर अरबाब शफीउल्लाह जान, DSP हेडक्वार्टर फ़कीर हुसैन और सिटी ट्रैफिक पुलिस पेशावर की एजुकेशन टीम ने तलबा को आगाही दी। आगाही सेमिनार में तलबा, उसातिज़ा और दीगर ने किसी तादाद में शिरकत की। SP हेडक्वार्टर्स और टीम ने सेमिनार के दौरान तलबा को ज़ेब्रा क्रॉसिंग, रोड सेफ्टी, बेल्ट और हेलमेट के इस्तेमाल के फ़वाइद समेत ड्राइविंग के असूल और एहतियाती तदाबीर बारे आगाही दी। SP हेडक्वार्टर्स अरबाब शफीउल्लाह जान ने तलबा को ट्रैफिक कवानीन और रोड सेफ्टी से मुतल्लिक लेक्चर देते हुए कहा कि दौरान सफ़र सीट बेल्ट और हेलमेट के इस्तेमाल से ट्रैफिक हादसा और जानी नुकसान से बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सिटी ट्रैफिक पुलिस मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ इदारों में जाकर तलबा तलबात को ट्रैफिक कवानीन से मुतल्लिक आगाही देती है ताकि ट्रैफिक हादसा में कमी वाक़या हो और शहरियों की ज़िंदगियों को महफूज बनाया जा सके। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सऊद खान ने कहा कि हमेशा सीट बेल्ट बांध कर लाइन डिसिप्लिन और दूसरी गाड़ियों का ख्याल रखते हुए गाड़ी चलाएं। दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से गुरेज करें। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक कवानीन की अमल दरामद से ही हादसा पर काबू पाया जा सकता है। नज़म ट्रैफिक किसी भी महज़ब मुआशरे की अक्कास होती है, जबकि पेशा वराना तरबियत किसी भी दरपेश सूरत हाल का बेहतर तौर पर सामना करने का महवर है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी हादसा पर मुसर काबू पाने का ज़ामिन है, जबकि पेशा वराना तरबियत किसी भी दरपेश सूरत हाल का बेहतर तौर पर सामना करने का महवर होता है। खबर शामिल करते हैं आरिफवाला से। हमारे नुमाइंदे चौधरी इलियास की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफवाला में सिटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मंशियात सप्लाई की कोशिश नाकाम बना दी। एक मुलजम गिरफ्तार, मुलजम के कब्जे से 11 किलो जर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। आरिफवाला पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तर्जमान DSP आरिफवाला के मुताबिक मंशियात सप्लाई की कोशिश नाकाम बनाते हुए मंशियात सप्लायर असलम उर्फ बग्गा कसाई को लारी अड्डा के करीब से गिरफ्तार कर लिया। मुलजम के कब्जे से 11 किलो जर्स बरामद हुई। मुलजम मंशियात ज़ियानगर ले जा रहा था। मुलजम के खिलाफ इंसदाद मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके पाबंद सलासल कर दिया। मुलजम से मजीद तफ्तीश जारी है। DSP तारिक जवेद का कहना है कि नौजवान नस्ल की बर्बादी का सबब बनने वाले अनासर किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। ऐसे अनासर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। एडिशनल सेशन जज रनाला की अदालत ने कत्ल के मुकदमे में मुलजम को उम्र कैद और 2 लाख रुपए की सज़ा सुना दी। एडिशनल सेशन जज की अदालत के जज ने कत्ल के मुकदमा में मुलव्विस मुलजम अनीस अहमद को जुर्म साबित होने पर उम्र कैद और 2 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुना दी। थाना चौचक पुलिस ने 2021 में कत्ल की दफात के तहत मुलजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। अदालत की जानब से सज़ा सुनाई जाने के बाद पुलिस ने मुलजम को गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया। पुलिस की प्रोफेशनल तफ्तीश, मेहनत और ठोस शहादों की बदौलत कत्ल के मुकदमा में मुलव्विस मुजरम पर जुर्म साबित होने पर मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानब से उम्र कैद और 2 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा का हुक्म सुनाया गया। इस तरह थाना सदर दीपालपुर में राहज़नी के 4 मुकदमात में मुलव्विस मुलजम रहमत अली पर जुर्म साबित होने पर फाजिल अदालत ने मुख्तलिफ सज़ाएँ सुना दी। थाना सदर दीपालपुर के मुजरम रहमत अली को 4 साल कैद और 50,000 रुपये जुर्माना, 4 साल कैद और 30,000 रुपये जुर्माना, 4 साल कैद और 20,000 रुपये जुर्माना, 4 साल कैद और 50,000 रुपये जुर्माने की सज़ाएँ सुनाई। DPO उकाड़ा मोहम्मद राशिद हदायत ने तफ्तीशी अफसरान और लीगल टीम को शाबाश देते हुए कहा कि किसी नाहक कत्ल करने वाला कानून की गिरफ्त में होगा। शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ और पुलिस की अवलीन तरजीह है। दूसरी जानब सिबी में ज़िमनी इलेक्शन के गहमागे में सिबी कम लहड़ी PB 8 की खाली नशिस्त पर उम्मीदवार के कागजात नामजदगियों की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी। सिबी कम लहड़ी से खाली नशिस्त पर एडवोकेट मोहम्मद अमीन मगसी के कागजात नामजदगी RO ने दुरुस्त करार दे दिए। कागजात नामजदगी दुरुस्त करार देने के बाद PB 8 सिबी कम लहड़ी के नौजवान उम्मीदवार एडवोकेट मोहम्मद अमीन मगसी और न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं। थैंक यू। सबसे पहले मैं आप तमाम दोस्तों का निहायत ही मशकूर हूँ कि आप लोगों ने टाइम निकाला और आए। सर देखें, आपने कहा कानून दान क्यों, मैं तो कहता हूँ कि असम्बली फोरम पर कानून दान का होना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि असम्बली वो फोरम होती है जहाँ से आप कानून साजी ही करवाते हैं। अब एक ले मैन हो जिसको कानून का इल्म ही ना हो, जिसको अवाम के मफादात के बारे में कानून साजी कैसे करवाई जा सकती है इस चीज़ का भी इल्म ना हो, वो जहाँ के वहाँ जाके क्या कानून साजी करवाएगा और अवाम के मफाद में क्या कानून साजी करवाएगा। यही सोच के हमने कहा कि ये जो स्टेटस को है, ये जो मखसूस चेहरे होते हैं सियासत में, ये वेल एजुकेटेड लोग जो सियासत से दूर होते हैं, उनको आना चाहिए और जाके इस फोरम पे कानून साजी करवानी चाहिए। ऐसी कानून साजी जो अवाम के मफाद में हो, अवामी मफाद में हो, हल्के के अवाम के मफाद में हो।
मेरे ख्याल में हल्के में पहली मर्तबा हम होंगे जो एक रिटर्न शेप में अपना मंशूर लोगों के सामने भी रखेंगे और लोगों को पेश भी करेंगे। हमारे मंशूर में जो मेन चीज़ें हैं वो ये है कि जो स्टूडेंट हैं जिनके मसाइल होते हैं उनके मसाइल को, दूसरा ये है कि जो नौजवान तबका जो बेरोज़गार हैं, मेरे इर्द गिर्द अभी भी जितने भी ये लोग खड़े हैं ये तमाम नौजवान हैं। ये बेरोज़गार जो नौजवान हैं उनके लिए कोई कानून साजी नहीं होती, कोई एक बाकायदा हिकमत अमली नहीं होती। और तीसरा ये है कि ख़वातीन, आप देखें यहाँ पे सिब्बी में इतना बड़ा हल्का है, आधी आबादी, आपने ख़ुद भी वोटिंग की देखी होगी कि 51% जो है इसमें ख़वातीन का वोट है, लेकिन वो इसलिए वोट कास्ट नहीं करती कि हम किसको अपनी नुमाइंदगी दें, हमारी नुमाइंदगी के बारे में कौन आगे जाके बात करेगा। तो हम ख़वातीन को बराबरी की नुमाइंदगी देंगे और उनको हम इस प्रोसेस का हिस्सा बनाएंगे। ख़वातीन के हुकूक़ के लिए हम खड़े होंगे और बाकी जितने भी अवामी मसाइल हैं यहाँ पे हमारी ख्वाहिश ये है कि हम अवामी बंदे हैं, हम आप लोगों के दरमियान से हैं, आप लोगों के मसाइल को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, हम आप लोगों के ही बंदे हैं और आप लोगों की ही नुमाइंदगी करेंगे। नहीं, अभी तक तो सर पार्टी नहीं है, लेकिन पार्टी ने अप्रोच किया है, मैं उसका नाम यहाँ पे डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रहा, लेकिन हमने कहा है कि हम आज़ाद उम्मीदवार, क्योंकि यहाँ पे पार्टी से ज़्यादा शख्सी वोट होता है, लोगों के ऊपर एतमाद होता है। यहाँ पे लोग जितने भी हैं एक दूसरे को जानते हैं, बजाय पार्टी की वो लोगों को जानते हैं कि हमने लोगों से हमारा काम पड़ सकता है, नुमाइंदे से। तो हम आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से आ रहे हैं और आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से ही हम इलेक्शन लड़ेंगे। PB8 के वोटरों के लिए मेरा यही पैगाम है कि आप लोग को एक अरसा दराज से, जब से पाकिस्तान बना है तब से आप लोग को ये वोट का सिलसिला देखते आ रहे हैं और करते भी आ रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा हमने अपने तमाम तर मामलात, जैसे मैं कानूनदान हूँ, मेरी अपनी ज़िम्मेदारी होती हैं, बाकी मामलात हैं, हमने इन तमाम मामलात के बावजूद इस हल्के में सिर्फ शऊर के लिए और लोगों को, नौजवानों को शऊर देने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग हमें इलेक्ट करें। अगर हम आप लोगों के साथ खड़े ना हों, आप लोगों के लिए हल्के के लिए कानून साजी ना करवाई, आप लोगों के हल्के के लिए हमने काम नहीं किया, तो हम आप लोगों के दरमियान मौजूद होंगे, आप लोगों के हाथ होंगे, हमारे गिरबान होंगे। आप हमें सपोर्ट करें, आप हमें वोट करें और जैसे आप चाहेंगे हम इसी तरह चलेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा सुभाष कोटक ब्यूरो चीफ मीरपुर खास की रिपोर्ट के मुताबिक मिट्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर थरपारकर डॉक्टर लिकराज सारंगानी ने आज पर अपने जारी करदा इलामिया में बताया है कि महकमा सेहत थरपारकर की जानब से 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2024 तक पूरे माह को छाती के सरतान से बचाव के माह के तौर पर मनाया जा रहा है। जारी करदा इलामिया में उन्होंने कहा कि शऊर की कमी और लाइलमी के बायस हमारे मुल्क में छाती की कैंसर के मरीजों की तादाद में बतदरीज इजाफा हो रहा है, जिसको रोकने के लिए इलाज के साथ साथ खवातीन में आगाही बेदारी करना होगी ताकि खवातीन इस बीमारी के मुताल्लिक डॉक्टरों के साथ साथ अपने अहले खाना को बगैर किसी हिचकिचाहट के बता सकें। उन्होंने मजीद कहा कि खवातीन को दरपेश सेहत के मसाइल के हल के लिए तमाम हस्पतालों, देही सेहत मराकज़ के साथ साथ थरपारकर ज़िला में सेहत के काम करने वाली गैर सरकारी तंजीमों पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो आगे आएँ और इस खतरनाक मर्ज से बचाव के लिए खवातीन में बेदारी पैदा करने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि रवां माह में पूरे ज़िला में आगाही सेमिनार कराए जाएंगे और आगाही मुहिम चलाई जाएगी। इस मौका पर बशमूल पब्लिक हेल्थ स्कूल मिट्टी के मुख्तलिफ इलाकों में आगाही वाक रैली का इनेकाद भी किया गया। अब रुख करते हैं गोटकी का। हमारे नुमाइंदे अलीरज़ा सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे पास डाकुओं से लड़ने के लिए हथियार भी हैं और ट्रेनिंग याफ्ता फोर्स भी है। हमें किसी प्राइवेट फोर्स की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द गोटकी ज़िला से डाकुओं का खात्मा किया जाएगा। SSP गोटकी हफीजुर रहमान बुगटी की कादरपुर में खुली कचहरी में अवाम के सवालों के जवाब। गुज़श्ता रात गोटकी 20 सेक्शन थाना की हदूद नेशनल हाईवे डाकुओं की जानब से ट्रांसपोर्ट पर सीधी फायरिंग के नतीजे में एक ड्राइवर हलाक जबकि एक औरत समेत 3 मुसाफिर जख्मी हो गए, जबकि डाकू 3 ड्राइवरों को अगवा करके ले गए, जिस पर ड्यूटी में गफलत बरतने पर SSP गोटकी ने SHO गोटकी मोहम्मद रमजान मिरानी और कादरपुर चौकी इंचार्ज खबर गोटो को मुअत्तल कर दिया। SSP गोटकी ने गुज़श्ता 4 रोज़ कबल नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से कत्ल होने वाले सिराज अहमद संदरानी के वुरसा के कहने पर केस दाखिल कर दिया गया और इसी तरह मंगी बरादरी के नौजवान शाहद हुसैन मंगी के कत्ल पर वुरसा की तरफ से जो भी नाम दिए गए थे इनके खिलाफ केस दाखिल करने के अहकाम दिए गए। SSP गोटकी ने मजीद कहा कि जिसकी मोटरसाइकिल चोरी हुई है वो अपनी गोटकी थाना पर FIR दर्ज करवाएं। खुली कचहरी में कादरपुर उसके इर्द गिर्द के अवाम ने भरपूर शिरकत की और अपने सवालात के ढेर लगा दिए। SSP गोटकी ने कहा कि बहुत जल्द गोटकी ज़िला के ताजरों और कारोबार हजरात और हिंदू बरादरी में फैली हुई बेचैनी को ख़त्म करके एक साजगार माहौल मुहैया करेंगे।
खबर शामिल करते हैं साहिवाल से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इश्तियाक अहमद चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल महकमा सोशल वेलफेयर ने साहिवाल डिवीजन में भी हिम्मत कार्ड की तकसीम जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तरफ से मजदूर अफराद के माहाना वजीफा के इस प्रोग्राम के तहत पहले मरहले में डिवीजन भर में 4660 अफराद को ATM कार्ड जारी किए जा रहे हैं, जिनमें से वो हर 3 माह बाद 10,500 रुपये नकद हासिल कर सकेंगे। हिम्मत कार्ड तकसीम करने की एक खसूसी तकरीब ओल्ड एज होम साहिवाल में मुनक़द हुई, जिसके मेहमान खसूसी मेंबर सूबाई असम्बली नवीद असलम खान लोधी एडवोकेट थे। इस मौका पर डायरेक्टर सोशल वेलफेयर असमा नूरीन, डिप्टी डायरेक्टर आकाशा रसूल और इंचार्ज ओल्ड एज होम इरशाद मोहसन भी मौजूद थे। इस मौका पर अपने खिताब में मेंबर सूबाई असम्बली नवीद असलम खान लोधी ने कहा कि वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की पूरी तवज्जो तमाम शोबाए ज़िंदगी में इस्लाहात लाकर सर्विस डिलीवरी को बेहतर करना और आवाम की बराह रास्त मदद शामिल है। उन्होंने कहा कि हिम्मत कार्ड माशरे में ऐसे अफराद की कफालत का प्रोग्राम है जो किसी मजदूरी की वजह से रोज़गार नहीं कमा सकते और दूसरे पर इंसार करने पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि सूबे की हिमाजहत तरक्की मुखलिस और आवाम दोस्त क़यादत के बगैर मुमकिन नहीं और वज़ीर आला पंजाब इन्हीं जज्बात से आवाम की खिदमत में मसरूफ़ हैं जिनके हाथ मजबूत किए जाने चाहिए। इस मौका पर डायरेक्टर असमा नूरीन ने बताया कि साहिवाल डिवीजन में मरहला वार 4660 अफराद को हिम्मत कार्ड जारी किए जा रहे हैं, जिनमें ज़िला साहिवाल में 1399, ज़िला उकाड़ा में 1793 और ज़िला पाकपतन में 1468 कार्ड शामिल हैं। कार्ड की तकसीम का अमल डिवीजन की तमाम तहसीलों में जारी है और रोज़ाना 40 से 50 अफराद को कार्ड तकसीम किए जा रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर आकाशा रसूल ने बताया कि हिम्मत कार्ड के पहले मरहले में इन कार्ड्स की तकसीम के बाद दूसरे मरहले में भी रजिस्ट्रेशन की जाएगी। उन्होंने बताया कि तमाम मुस्तहिक की घर घर जाकर तस्दीक का अमल मुकम्मल किया गया है ताकि हकदार को इसका हक मिल सके। करते हैं हाफिजाबाद से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से मजदूर अफराद में हिम्मत कार्ड के जरिए इमदादी रकूम की तकसीम का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। ज़िला भर के 555 रजिस्टर्ड मजदूर अफराद को हर 3 माह बाद 10,500 रुपये की किस्त जारी की जाएगी। मुस्लिम लीग नून के ज़िली रहनुमा चौधरी तहवर हुसैन ताड़र, जनरल सेक्रेटरी आबद एहसान चट्ठा, रियाज अहमद ताड़र, राय मुख्तार अहमद मुखी, सरफराज अहमद ताड़र ने हिम्मत कार्ड की तकसीम का इफ्तिताह किया। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर आमना अफसर, सोशल वेलफेयर ऑफिसर, फोकल पर्सन मायदा इश्तियाक और दीगर भी इफ्तिताही तकरीब में शरीक थे। इस मौका पर चौधरी तहवर हुसैन ताड़र का कहना था कि मजदूर अफराद में हिम्मत कार्ड के जरिए इमदाद रकूम की तकसीम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इंसान दोस्त और गरीब परवर मिसाली इक़दाम है। इस प्रोग्राम के तहत मजदूर अफराद को माली इमदाद की तकसीम का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, जो पंजाब की तारीख का इनकलाबी प्रोग्राम है। उनका कहना था कि तमाम रजिस्टर्ड मजदूर अफराद को बिला तफरीक और बाइज़्ज़त तरीके से रकूम की तकसीम की जाएगी। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर आमना अफसर ने बताया कि ज़िला भर के पहले से रजिस्टर्ड 555 मजदूर अफराद में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खसूसी हदायत और महकमा सोशल वेलफेयर पंजाब की जानिब से हिम्मत कार्ड्स और रकूम की तकसीम का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इन रजिस्टर्ड अफराद को 10,500 रुपये की समाही किस्त जारी की जाएगी और ये तमाम रजिस्टर्ड अफराद हर 3 माह बाद अपने हिम्मत ATM कार्ड के जरिए किसी भी बैंक से इमदादी रकूम हासिल कर सकेंगे। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक 10 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात बाद अज़ान नमाज इशा जलालपुर रोड मोहल्ला बबन बजारी एक अज़ीमुश्शान कुल पाकिस्तान महफ़िल नात मुनक़्क़द हो रही है, जिसमें तिलावत कलाम पाक के अलावा खुसूसी खिताब पीर तरीके रहबर शरीयत चिराग गोलरा पीर सैयद महर फरीद अल हक महर गिलानी अस्ताना आलिया गोलरा शरीफ करेंगे। खुसूसी नात मियाँ बाबर हारून आफ लाहौर, मज़म्मल हुसैन सैफ़ी आफ सांगला हिल, सना खान मुस्तफ़ा शकील अशरफ कादरी आफ सियालकोट और मेहमान खुसूसी कर्नल अली अहमद अवान मलक फूल खान अवान चेयरमैन इत्तेहाद मीडिया ग्रुप हाफिजाबाद, मोहम्मद अबू बकर मुगल वाइस चेयरमैन इत्तेहाद मीडिया ग्रुप हाफिजाबाद, लियाकत अली वट्टू समाजी कारकन सोशल वेलफेयर, मोहम्मद वजीर नबी महर, मुजम्मल हुसैन कलानी डिप्टी ब्यूरो चीफ नुमाइंदा रोजनामा निजी न्यूज़, इमदाद अली शाह कादरी अस्ताना आलिया रंग पर सरोचा सियालकोट, पीर खालिद महमूद कादरी बाबा शाह उस्मान गुजरात, मियाँ मकसूद अहमद वट्टू महर, अबू बकर उमैर दर्जी, मलक अली खान रहमान भट्ट, शबीर अहमद मुगल जॉइंट सेक्रेटरी इत्तेहाद मीडिया ग्रुप हाफिजाबाद, शेख कैसर इमरान यूसुफ चेयरमैन कौमी अमन कमेटी बैनुल मज़ाहब अमन हाफिजाबाद, सैयद सरार शाह कैपिटल TV सीनियर मेंबर इत्तेहाद मीडिया ग्रुप हाफिजाबाद, शौकत अली वट्टू मीर नदीम। महफिल पाक में शिरकत करने वाले हर शख्स मेहमान खुसूसी होगा।
शामिल करते हैं सत्याना बंगला से हमारे ब्यूरो चीफ सफर खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक सत्याना बंगला तरपाल के बगैर मिट्टी और रेत के ट्रैक्टर ट्रालियों के शहर में दाखिले पर पाबंदी आयद की जाए। शहरी तफसीलात के मुताबिक मिट्टी और रेत से बड़ी ट्रालियां आलूदगी फैलाने लगी। शहरी सांस और फेफड़ों की बीमारियां, स्मोक के मौसम में भी मिट्टी से भी सांस की बीमारियों में मुबतला होने लगे। ट्रैफिक पुलिस खामोश तमाशाई बन गई। शहर में तमीराती कामों में इस्तेमाल के लिए मुख्तलिफ देहात नवाही इलाकों से आने वाली रोजाना सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रालियों के ड्राइवर तरपाल और चादर वगैरह नहीं डालते, जिसकी वजह से उड़ने वाली मिट्टी और रेत से शहर में आलूदगी फैलने लगी है। सड़क पर सफर करने वालों को मुश्किल पेश आती है। समाजी हलकों ने मुतालबा किया है कि तरपाल के बगैर ट्रैक्टर ट्रालियों के शहर में दाखिले पर पाबंदी आयद की जाए। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजनल इंजीनियर आमर खटक के ज़ेर सदारत इंसदाद डेंगी इजलास में तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर, डिवीजनल हेड्स और महकमा सेहत के अफसरान की शिरकत। महकमा सेहत की जानब से ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग। महकमा सेहत के साथ मिलकर तमाम महकमे डेंगी के खिलाफ नबर्द आजमा है। इंजीनियर आमर खटक, डेंगी वायरस के शदीद वेरिएंट से बचने के लिए मरीज़ की हस्पताल में फौरी रिपोर्टिंग इंतहाई ज़रूरी है। आवाम से हमें सिर्फ अपने घर को साफ रखने और बाहर की सूरत में फौरी अस्पताल रजू करने का तावन दरकार है। कमिश्नर रावलपिंडी में हाई रिस्क यूनियन काउंसलर चक जलालदीन, कोठा कलां, ढोक मनशी, गरजा गंगाल, CTC 5, चकलाल, कलियां रहमताबाद, शकरियाल नॉर्थ, धिमहाल, लखान, खन्ना डाक और CTR 17 हैं। इंजीनियर आमर खटक हाई रिस्क यूनियन काउंसिल में अजाफी टीमें तैनात की गई हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान रावलपिंडी डिवीजन में 147 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरपर्सन टास्क फोर्स प्राइस कंट्रोल पंजाब सलमा भट्ट का रावलपिंडी का दौरा। चेयरपर्सन प्राइस टास्क फोर्स की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का इजलास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी में मुनक़्क़द हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल हसन तारक ने प्राइस कंट्रोल के हवाले से किए गए अमली इक़दाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर पंजाब मौलाना नवाज शरीफ की अवलीन तरजीह अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करना है। चेयरपर्सन टास्क फोर्स पंजाब सलमा भट्ट, महंगाई पर काबू पाने के लिए वज़ीर पंजाब मौलाना नवाज शरीफ ने महकमा प्राइस कंट्रोल सप्लाई एंड डिमांड का क़याम अमल में लाया जा रहा है। हुकूमत पंजाब की जानब से सरकारी रेट्स पर अमल दरामद के लिए दुकानों की जियो टैगिंग की जा रही है। प्राइस कंट्रोल सप्लाई एंड डिमांड अथॉरिटी के क़याम से मंडियों से सस्ती अशियाई खुर्दनोश की मार्केट तक लाने में मदद मिलेगी। आम मार्केट में अशियाई खुर्दनोश की मुकर्रर करदा कीमतों पर अमल दरामद के लिए अलग अलग महकमे की अशद ज़रूरत थी। खबर शामिल करते हैं पीर महल से हमारे नुमाइंदे खसूसी रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पीर महल के नवाही चक 672-13 गाहबे के रहायशी मोहम्मद बिलाल अरशद ने फर्स्ट ईयर में 525 नंबर हासिल करके फैसलाबाद बोर्ड इंटरमीडिएट के इम्तहान में नुमाया पोजीशन हासिल करते हुए 97% से ज़ायद नंबर हासिल कर लिए। मोहम्मद बिलाल ने फर्स्ट ईयर के नुमाया रिजल्ट आने पर वालिदैन की दुआओं और उस्ताज़ा की मेहनत का समर करार दिया है। मोहम्मद बिलाल को नुमाया पोजीशन हासिल करने पर दोस्त, अहबाब और अहले इलाका की जानब से मोहम्मद बिलाल के उस्ताज़ा और वालिदैन को मुबारकबाद का सिलसिला जारी। याद रहे कि मोहम्मद बिलाल के वालिद मोहम्मद अरशाद भी एक गवर्नमेंट टीचर हैं। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल खुराक में जालसाजी के खात्मे के लिए हुकूमत पंजाब फूड अथॉरिटी नारोवाल मुसलसल मसरूफ़ अमल। ज़िला नारोवाल की फूड सेफ्टी टीमों ने ज़िला भर में सेहत दुश्मन अनासर और मिलावट माफिया के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। वज़ीर पंजाब मरगन नवाज की खसूसी अहकामात और डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा की हदायत पर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस की सरबराही में फूड सेफ्टी टीमों की पापड़ फैक्ट्रियों की चेकिंग, सफाई सुथराई के नाक़िस इंतजाम, जाली और गलत लेबल के इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई करते हुए महकमा की तरफ से एक यूनिट पर FIR दर्ज और प्रोडक्शन इस्लाह तक बंद, जबकि मुतअद्दिद यूनिट्स मालकान को भारी जुर्माने और 50 किलो गैर मियाली पापड़ तलब कर दिए गए। खबर शामिल करते नारोवाल से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की रिपोर्ट के मुताबिक तंजीमात अहले सुन्नत पाकिस्तान ज़िला नारोवाल का अहम इजलास ज़ेर सदारत हज़रत पीर सैयद अहमद रज़ा बुखारी सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया हज़रत पीर बुखारी डोंगियाँ शरीफ ज़ेर सरपरस्ती कायद अहले सुन्नत सरबराही तंजीमात अहले सुन्नत अलामा पीर काजी मोहम्मद यकूब रिजवी, अमीर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान डिवीज़न गुजरांवाला, अमीर तहरीक फ़दियान ख़त्म नबूवत पाकिस्तान अलामा पीर मोहम्मद अफजल बाजवा, नाज़िम आला DLP ज़िला नारोवाल अलामा साजिद कादरी, अलामा मुफ्ती शाहद रफ़ीक मदनी, अमीर दारा सिरातुल मुस्तकीम ज़िला नारोवाल अलामा मोहम्मद अकरम रिजवी, नाज़िम आला जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान ज़िला नारोवाल,
علامہ قاری طلعت محمود جماعت امیر جماعت اہل سنت پاکستان سٹی ناروال، علامہ عرفان القادری امیر جماعت اہل سنت پاکستان تحصیل ناروال، علامہ پیر محمد تنویر احمد رضوی چیئرمین جماعت اہل سنت پاکستان تحصیل ناروال، علامہ محمد اعظم قادری چیف آرگنائزر جماعت اہل سنت پاکستان تحصیل ناروال۔ اجلاس میں موضوع درکمیانہ میں قادیانیوں کے خلاف توہین قرآن کے مقدمہ کے سلسلے میں کثیر تعداد میں ذمہ داران نے شرکت کی۔ اجلاس میں طے پایا تنظیم اہل سنت درکمیانہ میں اہل سنت جماعت کی خط سطح سپورٹ کریں گے تاکہ آئندہ کوئی بھی قادیانی توہین رسالت یا توہین قرآن پاک نہ کر سکے۔ خبر شامل کرتے اسلام آباد سے ہمارے بیورو چیف سید علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق ڈی سی اسلام آباد کی زیر صدارت ڈینگی جائزہ اجلاس میں جڑواں شہروں کی صورتحال کا تقابلی جائزہ۔ اسلام آباد میں اب تک مجموعی طور پر 1676 ڈینگی کیسز رپورٹ ہوئے۔ راولپنڈی میں مجموعی کیسز کی تعداد 2113 ہے۔ اجلاس میں اسپتالوں میں بیڈز کی دستیابی کے حوالے سے بھی پمپس میں 104، پولی کلینک 50، کیپٹل ہسپتال 30 بیڈ ڈینگی کے لیے موقف۔ متاثرہ مریضوں میں 67% مرد، 33% خواتین شامل۔ آباد میں 24 گھنٹوں کے دوران 67 کیس رپورٹ۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 1821 مثبت لاروا کی نشاندہی ہوئی۔ 30 ستمبر سے 30 اکتوبر تک انسداد ڈینگی ایس او پیز کی 214 انسپیکشنز دوران انسپیکشن 60 افراد گرفتار، 23 مقدمات کا اندراج کیا گیا۔ ڈی سی اسلام آباد کی کارروائیاں مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ نول پلاٹ ڈی پی او کاڑا راشد حداد کی جانب سے تھانہ راوی میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں سائلین سمیت شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ کھلی کچہری میں درخواستیں لائے سائلین کو سن کر فوری متعلقہ ایس ایچ او محمد احمد چشتی کو کارروائی کے احکامات جاری کیے۔ آن نیوز سے بات کرتے ہوئے ڈی پی او اوکاڑا راشد حداد کا کہنا تھا کہ تھانہ جات میں کھلی کچہری لگانے کا مقصد عوام کو ان کی دہلیز پر انصاف مہیا کرنا تھا۔ تھانہ میں آنے والے تمام سائلین سے مقامی ایس ایچ اوز تمام عملہ اچھے اخلاق سے پیش آ کر فوری رعد رسی کی جائے۔ کسی شہری کا جائز کام نہ ہو تو میرے پاس ڈی پی او آفس تشریف لائیں۔ سائلین کے لیے آفس کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ پیر محل سے خبر شامل کرتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے مزدور افراد کو ہمت کارڈ سے 10,500 کی رقم تقسیم کرنے کی تقریب ٹی ایچ کیو اسپتال پیر محل میں منعقد ہوئی۔ ہمارے نمائندے خصوصی رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق مزدور افراد کو ہمت کارڈ کی تقسیم کے حوالے سے سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال کے زیر اہتمام ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مزدور افراد کو پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے تحصیل پیر محل سے تعلق رکھنے والے 276 مزدور افراد کو ہمت کارڈ تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر ثاقب عدنان چودھری، خالد سردار سابق ضلعی نائب ناظم صدر مسلم لیگ تحصیل پیر محل، ورلڈ چیمپئن رانا شفیق مرکزی رہنما مسلم لیگ نون، مشتاق احمد سعیدی ضلعی جنرل سیکرٹری لیبر ونگ ڈسٹرکٹ ٹوبا ٹیکس، ایڈیشنل سیکرٹری نشر و اشاعت مرکزی انجمن تاجران رفاقت، چودھری لیاقت شوز والے ثناء اللہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال پیر محل، ایم ایس سول ہسپتال پیر محل، چودھری ہارون صدیق پیارا سٹی صدر پاکستان مسلم لیگ نون پیر محل، ڈاکٹر ابو بکر حاجی سردار اونر سردار فارمیسی چین پنجاب، نذیر احمد ٹھیکیدار سابقہ کونسلر، چودھری محمد طارق ممبر اسسمنٹ بورڈ، چیئرمین خدمت خلق ویلفیئر سوسائٹی پیر محل، شبیر احمد ممبر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال ٹوبا ٹیکسنگ اور دیگر معزز احباب نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ مزید اس رپورٹ میں پیش کرتا ہوں کہ یہ ان کی کوشش سے ہمارے علاقے میں جتنے بھی مزدور افراد ہیں ان کی داد رسی کے لیے یہ پروگرام بنایا گیا ہے، اور اس میں ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں خاص کر اے سی صاحب اور محکمہ جو ہے ویلفیئر کا، یہ اس میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں، اور میں گورنمنٹ آف پنجاب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ پروگرام لانچ کیا اور غریبوں کا مزدور افراد کے لیے یہ پروگرام بنایا اور ان کی بہتری کا سوچا، اور ان کے لیے اور بھی جو موقع آئیں گے اور اس کے لیے اور بہتر طریقے سے جو بھی ان کی ضروریات ہوگی وہ پوری کی جائیں گی۔ یہ میں گورنمنٹ آف پنجاب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہ پروگرام لانچ کیا اور ہمارے مزدور لوگوں کو اس میں سہولتیں دی، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی دیتے رہیں گے۔ میں آخر میں اے سی صاحب کا اور ویلفیئر سوسائٹی کا اور چیف منسٹر آف پنجاب مریم نواز کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور وہ اسی طرح کے پروگرام کرتے رہیں اور غریبوں کو سہولتیں دیتے رہیں۔ تھینک یو۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔